नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कीप लर्निंग पे। तो दोस्तों हम लोगों ने स्पेशल एजुकेशन पे 4 क्लासेस पहले ही कर ली हैं और आज दोस्तों हम लोग की 5वीं क्लास है। इसमें दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इससे पहले दोस्तों जो क्लासेस हुई हैं और आज जो क्लास होगी इसके दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगी, जिसकी लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास अपनी शुरू करते हैं। तो आज दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसे हिंदी में दोस्तों हम लोग स्वालीनता भी कहते हैं आम भाषा में। ऑटिज़म या स्वालीनता बच्चों के मस्तिष्क के विकास के दौरान होने वाला विकार है जो बच्चों के सामाजिक व्यवहार और संपर्क को प्रभावित करता है। इसे आत्म विमोह भी कहते हैं। इससे प्रभावित व्यक्ति सीमित और दोहराव युक्त व्यवहार करता है, जैसे एक ही काम को बार बार दोहराना। यह सब बच्चे के 3 साल होने से पहले ही प्रारंभ हो जाता है। इन लक्षणों का समुच्चय आत्मविमोह को हल्के आत्मविमोह स्पेक्ट्रम विकार एएसडी से अलग करता है, जैसे एस्पर्जम सिंड्रोम। ऑटिज़म के लक्षण जन्म से ही या बाल्यावस्था में नजर आने लगते हैं। इन बच्चों का विकास अन्य बच्चों की अपेक्षा में असामान्य होता है। तो दोस्तों ऑटिज़म जो है वो मुख्यतः जो बच्चे का कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उसको प्रभावित करता है। और दोस्तों इसकी अगर हम लोग एज बताएं तो यह जन्म से 3 साल के बीच हम लोगों को देखने को मिल जाता है। ऑटिज़म को आमतौर पर एक स्पेक्ट्रम विकार के रूप में समझा जाता है, जिसका अर्थ है कि यह प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग रूप से प्रकट हो सकता है। किसी ऑटिस्टिक व्यक्ति में इसके साथ जुड़े लक्षणों में से कुछ, लेकिन सभी नहीं, और व्यक्ति उन्हें अलग अलग डिग्री तक प्रदर्शित कर सकता है। कुछ ऑटिस्टिक लोग अपने पूरे जीवन काल में बोलते नहीं हैं, जबकि अन्य लोगों को बोली जाने वाली भाषा अपेक्षाकृत अप्रभावित रहती है। लोगों द्वारा आवश्यक समर्थन के स्तर में बहुत भिन्नता है और एक ही व्यक्ति अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से व्यवहार करता है। तो दोस्तों ऑटिज़म के अलग अलग डिग्री होती हैं, अलग अलग लेवल होता है। जैसे कि कुछ लोग जीवन काल में अपने बोलते ही नहीं हैं कभी, और कुछ लोग बोलते हैं तो उनको दूसरों की भाषा अच्छी नहीं लगती या फिर दोस्तों प्रभावित नहीं करती है, तो वह उस पर ध्यान नहीं देते हैं। अब दोस्तों चलिए पढ़ते हैं स्वालीनता के कारण क्या हैं। विभिन्न शोधों के अनुसार ऑटिज़म होने के अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे कि मस्तिष्क की गतिविधियों में असामान्यता होना, मस्तिष्क के रसायनों में असामान्यता, जन्म से पहले बच्चे का विकास सही रूप से ना हो पाना आदि। स्वालीनता मस्तिष्क के कई भागों को प्रभावित करती है, परंतु इसके कारण की स्पष्ट जानकारी अभी नहीं हो सकी है। शुरुआती संज्ञानात्मक या व्यवहारिक हस्तक्षेपण बच्चों को स्वयं की देखभाल, सामाजिक और बातचीत कौशल के विकास में सहायता कर सकते हैं। इसका अभी तक कोई इलाज उपलब्ध नहीं है। बहुत कम स्वालीन बच्चे ही वयस्क होने पर आत्मनिर्भर होने में सफल हो पाते हैं। तो दोस्तों जो ऑटिज़म होता है ये मुख्य एक प्रकार से दिमागी विकार है, तो इसमें दोस्तों कोई हम लोग इसका इलाज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटिज़म आते हैं कि स्वालीनता के लक्षण क्या हैं। स्वालीनता को एक लक्षण के बजाय एक विशिष्ट लक्षणों के समूह द्वारा बेहतर समझा जा सकता है। मुख्य लक्षणों में शामिल है सामाजिक संपर्क में असमर्थता, बातचीत करने में असमर्थता, सीमित सीख और दोहराव युक्त व्यवहार आदि। सामाजिक विकास आत्मविमोह से प्रभावित मनुष्य सामाजिक व्यवहार में असमर्थ होने के साथ ही दूसरे लोगों के मंतव्यों को समझने में भी असमर्थ होता है। इस कारण लोग प्रायः इन्हें गंभीरता से नहीं लेते हैं। यानी कि दोस्तों जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं इनका दोस्तों कम्युनिकेशन स्किल बुरी तरह से प्रभावित होता है, और दोस्तों इन्हें अपनी बात समझाने में और दूसरों की बात समझने में भी कठिनाई होती है। सामाजिक असमर्थताएं बचपन से शुरू होकर वयस्क होने तक चलती हैं। स्वालीन या ऑटिस्टिक बच्चे सामाजिक गतिविधियों के प्रति उदासीन होते हैं। वह लोगों की ओर न देखते हैं न मुस्कुराते हैं और ज़्यादातर अपना नाम पुकारे जाने पर भी सामान्यतः कोई प्रक्रिया नहीं करते हैं।
ऑटिस्टिक शिशुओं का व्यवहार तो और चौंकाने वाला होता है। वह आंखें नहीं मिलाते हैं और अपनी बात कहने के लिए यह अक्सर दूसरे व्यक्ति का हाथ छूते और हिलाते हैं। 3 से 5 साल के बच्चे आमतौर पर सामाजिक समझ नहीं प्रदर्शित करते हैं। बुलाने पर एकदम से प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। भावनाओं के प्रति असंवेदनशील एवं गुमसुम रहते हैं। इसके बावजूद यह अपनी प्राथमिक देखभाल करने वाले व्यक्ति या केयर टेकर से जुड़े रहते हैं। ऑटिस्टिक बच्चे आम बच्चे के मुकाबले कम संलग्न सुरक्षा का प्रदर्शन करते हैं। जैसे आम बच्चे माता पिता की मौजूदगी में सुरक्षित महसूस करते हैं। यद्यपि यह लक्षण इन बच्चों में गायब हो जाता है। दोस्त बनाना और दोस्ती बनाए रखना ऑटिस्टिक बच्चों के लिए अक्सर मुश्किल साबित होता है। इनके लिए मित्रों की संख्या नहीं बल्कि दोस्ती की गुणवत्ता मायने रखती है। एएसडी से प्रभावित लोगों के गुस्से और हिंसा के काफ़ी किस्से हैं, लेकिन वैज्ञानिक अध्ययन बहुत कम है। सीमित आंकड़े बताते हैं कि आत्मविमोह के शिकार बौद्धिक दिव्यांग बच्चे ही अक्सर आक्रामक या उग्र होते हैं। डोमिनिक एट ऑल ने 67 एएसडी से प्रभावित बच्चों के माता पिता का साक्षात्कार लिया और दोस्तों इसका जो निष्कर्ष निकाला है, 2/3 बच्चों के जीवन में ऐसा दौर आता है जब उनका व्यवहार खराब हो जाता है, जबकि 1/3 बच्चे आक्रामक हो जाते हैं। अक्सर भाषा को ठीक से न जानने वाले बच्चे नखरेल होते हैं। तो दोस्तों अब हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी ऑटिस्टिक बच्चों की। अब हम लोग देखेंगे ऑटिस्टिक बच्चों की पहचान कैसे करते हैं। बाल्यावस्था में सामान्य बच्चों व ऑटिस्टिक बच्चों में कुछ प्रमुख अंतर होते हैं जिनके आधार पर इस अवस्था की पहचान की जा सकती है। जैसे कि तो दोस्तों पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं ऑटिस्टिक बच्चों की पहचान करने के लिए। सामान्य बच्चे माँ का चेहरा देखते हैं व उसके हाव भाव को समझने की कोशिश करते हैं, परंतु ऑटिस्टिक बच्चे किसी से नज़र नहीं मिलाते हैं और कतराते हैं। सामान्य बच्चों आवाज़ें सुनने से खुश हो जाते हैं, परंतु ऑटिस्टिक बच्चे आवाज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं तथा कभी कभी बधिर प्रतीत होते हैं। सामान्य बच्चे धीरे धीरे भाषा ज्ञान में वृद्धि कराते हैं, परंतु ऑटिस्टिक बच्चे बोलने से कुछ समय बाद अचानक ही बोलना बंद कर देते हैं तथा अजीब आवाज़ें निकालते हैं। सामान्य बच्चे माँ के दूर होने पर या अनजान लोगों से मिलने पर परेशान हो जाते हैं, किंतु ऑटिस्टिक बच्चे किसी भी आने जाने से परेशान नहीं होते हैं। ऑटिस्टिक बच्चे तकलीफ़ के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं करते तथा उससे बचने की कोशिश भी नहीं करते हैं। सामान्य बच्चे करीबी लोगों को पहचानते हैं तथा उनसे मिलने पर मुस्कुराते हैं, परंतु ऑटिस्टिक बच्चे कोशिश करने पर भी किसी से बात नहीं करते हैं, जैसे अपनी ही दुनिया में खोए हों। तो ऑटिस्टिक बच्चे एक ही वस्तु या कार्य में उलझे रहते हैं तथा अजीब क्रियाओं को बार बार दोहराते हैं, जैसे आगे पीछे हिलना, हाथ को हिलाते रहना आदि। ऑटिस्टिक बच्चे अन्य बच्चों की तरह काल्पनिक खेल नहीं खेल पाते हैं। वह खेलने की बजाय खिलौने को सूंघते या चाटते हैं। ऑटिस्टिक बच्चे बदलाव को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं एवं अपनी क्रियाकलापों के नियमानुसार ही करना चाहते हैं। ऑटिस्टिक बच्चे या तो बहुत चंचल या बहुत सुस्त रहते हैं। इन बच्चों में अधिकतर कुछ विशेष बातें होती हैं, जैसे किसी एक इंद्रिय से श्रवण शक्ति का अति तीव्र होना। अति तीव्र माने दोस्तों होता है कि ज़्यादा संवेदनशील होना। यह बच्चे आत्मघातक स्वयं को चोट पहुंचाना होते हैं, जैसे स्वयं को काट लेना। और डोमिनिक एट ऑल के अनुसार एएसडी से प्रभावित लगभग 30% बच्चे स्वयं को चोट पहुंचा सकते हैं। तो ये दोस्तों थी कि हम लोग कैसे पहचान करेंगे ऑटिस्टिक बालकों की। अब दोस्तों है ऑटिस्टिक बालकों में संप्रेषण। अब दोस्तों हम लोग ऑटिस्टिक बालकों में संप्रेषण कौशल के बारे में जानेंगे। 1/3 से लेकर आधे ऑटिस्टिक व्यक्तियों में अपने दैनिक जीवन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भाषा बोध तथा बोलने की क्षमता विकसित नहीं हो पाती है। संप्रेषण में कमियां जीवन के पहले वर्ष से ही दृष्टिगोचर हो जाती हैं, जिनमें शामिल है देर से बोलना, असामान्य भाव, मंद प्रक्रिया और अपने अभिभावक के साथ वार्तालाप में सामंजस्य का नितांत अभाव रहता है। और तीसरे वर्ष आयु में ऑटिस्टिक बच्चे कम बोलते हैं।
साथ ही उनका शब्द भंडार और शब्द संयोजन भी विस्तृत नहीं होता। उनके भाव अक्सर उनके द्वारा बोले गए शब्दों से मेल नहीं खाते हैं। ऑटिस्टिक बच्चों में अनुरोध करने या अनुभवों को बांटने की संभावना कम होती है और उनमें बस दूसरों की बातों को दोहराने की संभावना अधिक होती है। कार्यात्मक संभाषण के लिए संयुक्त ध्यान आवश्यक होता है और इस संयुक्त ध्यान में कमी एएचडी शिशुओं को अन्य से अलग करता है। हो सकता है कि बजाय उस वस्तु की जिसके ओर वह इशारा कर रहे हैं, वह उस हाथ को देखें जिससे वह इशारा कर रहे हैं और वह लगातार ऐसे करने में विफल हो रहे हैं। ऑटिस्टिक बच्चों में कल्पनाशील खेलों में और भाषा सीखने में कठिनाई हो सकती है। तो दोस्तों, ऑटिस्टिक बच्चों में मुख्यतः कम्युनिकेशन स्किल, सोशलाइजेशन स्किल्स और दोस्तों जो सोचने समझने की कल्पना करने की क्षमता होती है वह काफ़ी कम होती है। ऑटिस्टिक बच्चों के शिक्षण प्रशिक्षण हेतु मुख्य बिंदु। दोस्तों, ऑटिस्टिक बच्चों को सिखाने के लिए हमें क्या करना चाहिए वो बिंदु यहाँ पे दिए गए हैं। तो खेल व्यवहार के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो खेल में नए नए शब्दों का प्रयोग करें, खिलौने के साथ खेलने का सही तरीका बताएं, बारी बारी से खेलने की आदत डालें, धीरे धीरे खेल में अन्य लोगों की संख्या बढ़ाते जाएं। उसके बाद दोस्तों बोलचाल के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो दोस्तों बोलचाल करने के लिए छोटे छोटे वाक्यों में बात करें, बड़े वाक्यों में एक साथ बड़ा वाक्य ना यूज़ करें, साधारण एवं स्थानीय भाषा का प्रयोग करें, ज़्यादा जटिल भाषा का दोस्तों हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाले शब्दों को जोड़कर बोलना सिखाएं। बच्चे को पहले समझना उसके बाद बोलना सिखाएं। यदि बच्चा बोल पा रहा है तो उसे शाबाशी दें तथा बार बार बोलने के लिए प्रेरित करते रहें। बच्चे को अपनी आवश्यकताओं के बारे में बोलने का मौका दें। यदि बच्चा बिल्कुल बोल नहीं पाए तो उसे तस्वीर की तरफ इशारा करके अपनी ज़रूरतों के बारे में बोलना सिखाएं। अब दोस्तों मेल जोल के लिए क्या करना चाहिए वो भी यहाँ पर दिया गया है। बच्चे को घर के अलावा अन्य लोगों से नियमित रूप से मिलने का मौका दें। बच्चे को तनाव मुक्त स्थानों जैसे पार्क आदि में लेकर जाएं। अन्य लोगों को बच्चे से बात करने के लिए प्रेरित करें। बच्चे के साथ धीरे धीरे कम समय से बढ़ाते हुए अधिक समय के लिए नज़र मिलाकर बात करने की कोशिश करें तथा उसके किसी भी प्रयत्न को प्रोत्साहित करें। उसके बाद दोस्तों व्यवहारिक परेशानियों के लिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। यदि बच्चा कोई एक व्यवहार बार बार करता है तो उसे रोकने के लिए कुछ ऐसी गतिविधियों में लगाएं जो उसे व्यस्त रखें ताकि वह व्यवहार दोहरा ना सके। गलत व्यवहार दोहराने पर बच्चे को कुछ ऐसा काम करवाएं जो उसे पसंद नहीं है। यदि बच्चा कुछ देर गलत व्यवहार ना करे तो उसे तुरंत प्रोत्साहित करें। प्रोत्साहन के लिए रंग बिरंगी, चमकीले तथा ध्यान खींचने वाली चीज़ों का इस्तेमाल करें। उसके बाद दोस्तों एएचडी बच्चे या तो अधिक चंचल होते हैं या तो दोस्तों बहुत गुस्सा करने वाले होते हैं, तो उसको लिए भी दोस्तों कुछ पॉइंट दिए गए हैं। बच्चे को अपनी शक्ति को इस्तेमाल करने के लिए सही मार्ग दिखाएं, जैसे कि उसे तेज व्यायाम, दौड़ तथा बाहरी खेल में लगाएं। यदि परेशानी अधिक हो तो बच्चे को मनोचिकित्सक या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की सेवा ली जा सकती है। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे जिससे हम लोग ऑटिस्टिक बालकों को शिक्षण प्रशिक्षण दे सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास छोटी थी लेकिन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों अगर आपको क्लास और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।